अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 39 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 39वें लेसन में हम छोटी ABC का वो फ़ॉन्ट लिखना सीखेंगे जो गुज़श्ता लेसन में हमने लिखना सीखा था। गुज़श्ता लेसन नंबर 38 के अंदर हमने जो इंग्लिश का फ़ॉन्ट एडोडेरियन स्क्रिप्ट के नाम से ये फ़ॉन्ट है, इसी रनिंग फ़ॉन्ट कहलाता है। इस फ़ॉन्ट के हमने जो कैपिटल में ABC को लिखना सीखा था, यानी कि बड़ी ABC लिखना सीखी थी, और जो इसका इंग्लिश का एक उसूल है वो हमने लिखना सीखा था कि इसका उसूल क्या है। उसके अलावा जो जिस तरह आज का ये 39वां लेसन है, इसी तरह गुज़श्ता 37 लेसन तक हमने नस्तालीक जो उर्दू का बुनियादी फ़ॉन्ट है उसके तमाम हुरूफ तहज्जी को बड़ी खूबसूरती से, बड़ी तफसील से हर्फ बा हर्फ लिखना सीखा था, और फिर उनको लफ्ज़ों को मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों से जोड़ के किस तरह से लिखा जाएगा वो भी सीखा। तो नाज़रीन, आप आज की इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद उन गुज़श्ता तमाम लेसन्स को भी ज़रूर देखें, और इसी के साथ साथ आप हमारा YouTube चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले जो लेसन्स होंगे 39 के बाद के उन लेसन्स का नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिल पाए। और इसी तरह अगर आप हमारे इन लेसन्स को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे इस पेज को ज़रूर लाइक कर लें, और हमारी इन वीडियोज़ को भी अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। नाज़रीन, हम जो आज सीखेंगे वो छोटी ABC सीखेंगे, और छोटी ABC में भी एक ट्रिक पेन के हवाले से है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। और इसी के साथ साथ नाज़रीन, जो इंग्लिश के छोटी ABC है, इसके 2 उसूल हैं। वो 2 उसूल कौन से हैं वो भी आपको बताएंगे। उनको किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट करना है, उनको कैसे आपने अप्लाई करना है लिखते हुए, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बहरहाल आप वीडियो को आखिर तक देखें और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं तो एक बार में बता दूंगा, और फिर लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बहरहाल आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी, तो अभी बाकायदा आगाज़ करते हैं आज के लेसन का। लिखने से पहले मैं आपको ज़रूरी चीज़ पेन के हवाले से बता दूं, जैसे आपको पेन कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। पेन नाज़रीन, आपको ये वाला बारीक निब वाला पेन आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी निब जो होती है वो पेन के अंदर की तरफ होती है, बाहर सिर्फ थोड़ा सा इतना सा हिस्सा मौजूद होता है। इसकी बिल्कुल बारीक निब होती है। इसके साथ लिखेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग बेस्ट रहेगी। आपको मोटी निब के साथ हरगिज़ लिखना नहीं चाहिए। अगर आपकी लिखाई खूबसूरत भी होगी तो मोटी निब आपकी लिखाई को ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखा पाएगी। बिल्कुल बारीक निब होनी चाहिए एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि पेन में इंक भरने की ट्रिक ये है कि आप जब पेन में इंक भर लें, भरने के बाद आप इसको इस तरह नीचे अच्छी तरह टैप करें, ताकि निब के पास जितनी इंक हो वो अंदर की तरफ चली जाए। तो आपको जब आप लिख रहे होंगे तब आपको सिर्फ उतनी इंक यहाँ पर आ रही होगी जितनी आपको ज़रूरत है। अगर आप इंक भरने के बाद डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे तो ज़ाहिर है वो लफ्ज़ बहुत मोटे लिखेगी, क्योंकि निब के पास बहुत सी इंक मौजूद होती है। तो इसलिए आपको सबसे पहले बारीक निब वाला पेन लेना है, जो बड़ी आसानी से बुक शॉप से आपको कोई 150 तक का 100 रुपीज़ तक का 100-150 रुपये तक बड़े आराम से मिल जाता है। तो बहरहाल आपको इस तरह इंक भरनी है। भरने के बाद आपको इंग्लिश की हैंडराइटिंग में इस फ़ॉन्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है डायरेक्शन। अगर आपके तमाम लेटर्स की डायरेक्शन एक ही होगी तो आपका लिखा हुआ बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। अगर आपके लेटर्स की डायरेक्शन एक नहीं होगी तो वो बेहंगम सा, बेतरतीब सा लिखा हुआ नज़र आएगा। एक चीज़ तो डायरेक्शन है, और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो लफ्ज़ों का, लेटर्स का साइज़। तमाम लेटर्स का साइज़ एक ही होना चाहिए। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपको कुछ लेटर्स लिख के दिखाता हूँ। जैसे जो हमें यहाँ पर इंग्लिश की हैंडराइटिंग में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होती हैं, एक सर्कल और एक लेंथ, लंबी रुख पे। जैसे L लिख रहे हैं तो वो लंबे रुख पे होता है, उसकी डायरेक्शन भी। और जो हम सर्कल लिखेंगे, जो A के अंदर, B के अंदर, C के अंदर, D के अंदर, G के अंदर और
इस तरह के लेटर्स में इस्तेमाल होगा, उनकी डायरेक्शन वो सर्कल्स एक ही तरह के होते हैं। तो अभी जैसे मैं बड़े साइज़ में आपको पहले लिख के दिखाऊं, तो आपको जल्दी में नहीं लिखना, आपको आराम से लिखना है। अगर आपको आराम से अच्छी तरह डायरेक्शन और ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी, तब आप फ्लो में भी लिख रहे होंगे, तेज़ी में भी लिखेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं आपको फ़िलहाल एक जो लाइन है ये बड़ा साइज़ में, आपको बड़े साइज़ में लिख के दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको बाकायदा लिखेंगे। जैसे अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ये देखिए, ये डायरेक्शन मैंने फ़िक्स कर ली और ये इस तरह वापसी इसलिए घुमाया ताकि नेक्स्ट लेटर के साथ जुड़ सके। जैसे ये फिर से मैं लिख रहा हूँ, तो देखिए मैं आपको दिखाने के लिए मैं बिल्कुल स्लो लिख रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो देखिए इसमें दो चीज़ें आपको कॉमन नज़र आ रही हैं कि तीनों लेटर्स का साइज़ एक है, हाइट ऊपर और नीचे से, लेफ़्ट राइट से, और डायरेक्शन सेम है। तो इसलिए आपको डायरेक्शन और उनका साइज़ ये एक ही रखना चाहिए। ये आप इसकी प्रैक्टिस करें, बड़े साइज़ में चाहें तो बड़े साइज़ में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको लिखना इतना बड़ा तो ज़ाहिर है लिखना ही नहीं होता, तो आपको छोटे साइज़ में लिखना चाहिए। सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो आपने एक चीज़ और नोट करनी है कि जो हमने गुज़श्ता लेसन में एक उसूल सीखा था कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो अभी हम मोटा लिख रहे हैं, वो थोड़ा सा वज़न दे के, और जैसे वापसी की तरफ जाएंगे तो हम हल्का सा लिखेंगे। ये थोड़ा सा क्योंकि इंक ज़्यादा है, अभी मैंने इंक भरी है, इसलिए ये थोड़ी दोनों डायरेक्शन एक जितनी दिखा रहा है। लेकिन ये देखिए जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो हल्का सा, और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमें इसको मोटा लिखना होगा। तो बहरहाल ये एक चीज़ है। और अभी इसको मैं छोटे साइज़ में अगर मैं मिसाल के तौर पे लिखता हूँ, इस फ़ॉन्ट में लिखते हुए हमें आखिर की दो लाइनें इस्तेमाल करना होती हैं। तो अब जैसे ये देखिए, एक यूँ, तो आप देख रहे हैं कि दो लाइनों के दरमियान में साइज़ सेम हो गया और डायरेक्शन भी सेम हो गई। अगर डायरेक्शन मिसाल के तौर पे मैं ये हो गया तो ये गलत हो जाएगा। एक ही डायरेक्शन में लिखना होगा हमें, जल्दी आपको नहीं करनी, आराम से लिखते जाइए। तो बहरहाल ये एक इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है। एक आपको एल लिखने की प्रैक्टिस करनी है, इस तरह इनकी भी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ऊपर जा रहे हैं तो बारीक, नीचे आ रहे हैं तो मोटा, इस तरह से। ये आपने देखा, यूँ लिख रहे हैं तो एक ही जैसे लिखा जाएगा। ये दो चीज़ें बेसिक हैं। तो नंबर 1 हाइट सेम होनी चाहिए और नंबर 2 डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ये दो इसके उसूल हैं। अगर ये आपको समझ में आ गए तो फिर आपकी लिखाई बेहतरीन हो जाएगी। अब मैं लिखना शुरू करता हूँ। ABC मैं मिसाल के तौर पर लिखता हूँ। मैं आपको पहले बड़े साइज़ में लिख के दिखा देता हूँ, फिर इसको हम बाकायदा उस तरह लिखेंगे जिस तरह हमें लिखना होता है। तो मैं A शुरू किया, यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मोटा, फिर यहाँ से वापसी आ रहे हैं तो फिर ये मोटा A, उसके बाद B। अब ये जो नोक है यहीं से मैं बारीक सा लिखता हुआ ऊपर की तरफ जाऊँगा और नीचे आते हुए मोटा, ये B। उसके बाद C, ये अलग से इस तरह शुरू किया था और C लिखा गया। उसके बाद यहाँ से जैसे A लिखा था उसी तरह A लिखा गया, लेकिन ये यहाँ तक आएगा तो ये बन गया D, ABCD। और ये जैसे C लिखा था तो यहीं से E, और F, और जैसे A लिखा था उसी तरह ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ आ जाएंगे इस तरह G, और फिर H, I,
जे, के, एल, एम। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि डायरेक्शन जो लेटर्स की है वो डायरेक्शन एक ही रहेगी, एम, उसके बाद एन, जैसे ए लिखा था उसी तरह ओ, पी, जैसे ए लिखा था या जी लिखा था उस तरह इतना आने के बाद इस तरफ की बजाय हमें इस तरफ को वापस जाएंगे तो ये क्यू लिखा जाएगा, पी क्यू, आर, एस यूँ लिख के यहीं से वापसी, एस टी, टी, उसके बाद यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, और फिर ये इस तरह से जी। तो ये आपने देखा ABC मैंने बड़े साइज़ में लिख के दिखाई। इसको हम आम तौर पे कैसे लिखेंगे वो अभी हम सीखेंगे। तो आपने एक चीज़ नोट की कि तमाम लेटर्स की डायरेक्शन एक ही है। ये इस एंगल पे तमाम लेटर्स की डायरेक्शन है, उनकी चौड़ाइयाँ देखें एक जितनी आपको नज़र आ रही होंगी और हाइट एक जितनी है यहाँ से यहाँ तक की। अगर मैं मिसाल के तौर पे लिखूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर गलती आपको क्या महसूस होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये लिखा ए तो लिख लिया सही से, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर बिलफर्ज मैं बी लिखता हूँ और बी में छोटा लिख दिया, या सी की मैंने डायरेक्शन ऐसे लिख दी और डी मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये बिल्कुल गलत नज़र आएगा। ये टोटली गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ना तो हाइट एक जितनी है ना ही डायरेक्शन एक जैसी है, तो इसलिए ये गलत है। आपको डायरेक्शन और हाइट सेम रखनी है, यही दो उसूल हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिखता हूँ जो आम यही ABC को तरतीब से यहाँ से लिखते हैं। तो ये देखिए A B C D G देख रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में स्पून से आप लिखते जाएंगे। N O, आपको इनकी डायरेक्शन का ख्याल ज़रूर रखते जाना है और हाइट कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। P Q R S T U V W X Z। तो ये देखा आपने, सारी ABC हमने इसी पैटर्न पे लिख ली। अब मैं मिसाल के तौर पे चंद लेटर्स आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे आओ लिखना सीखें बिलफर्ज, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आओ लिखना सीखें। तो A अल्फ़ाबेट में बड़ी ABC में जब हम लिखेंगे कैपिटल में, तो यहाँ से बारीक, जिस तरह आपने वो गुज़श्ता लेसन में सीखा था, उसके बाद ये मोटा लिखते हुए A और आगे O, ठीक है, आओ। उसके बाद ये भी मैं कैपिटल में लिखता हूँ, जैसे L, ये कैपिटल में लिख दिया। उसके बाद ये लिखना, ये S लिखा, आओ लिखना सीखें।
विद, नीचे आ रहे हैं तो मोटा लिखा, ऊपर जा रहे हैं तो बारीक लिखा, इस तरह से विद। यूँ देख रहे हैं, लेटर्स की हाइट सेम टू सेम रहनी चाहिए। जाहिद, मलिक, इस तरह। तो देखें जो लेटर्स हैं उनकी हाइट सेम है और डायरेक्शन जो है वो भी सेम है। इसी तरह आप कोई सी भी पूरी अगर इबारत लिखते हैं, जस्ट सपोज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक दो लाइनें मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, जैसे वंस अपॉन आप जब लिख रहे होंगे तब आपको फ़्लो आता जाएगा, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये सारा कुछ आता जाएगा इंशाल्लाह। देर was a फार्मर। तो देखिए एक पूरी लाइन लिखी तो वो बड़ी तरतीबवार नज़र आ रही है आपको। आखिर की लाइंस दो क्यों इस्तेमाल करना पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपको कोई बड़ा लेटर लिखना पड़े, कैपिटल में लिखना पड़े, तो वो क्योंकि चारों लाइनों के अंदर ही लिखा जाता है कोई सा भी लेटर हो। तो जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, तो मुझे कहीं मतलब किसी सेंटेंस में लिखना पड़ गया, तो फिर ज़ाहिर दरमियान की दो लाइनों में लिख रहे होंगे तो फिर आपको ज़ाहिरी बात है वो कैपिटल में वाला पूरी इस तरह से नहीं लिख पाएंगे। तो आपको इसलिए यहाँ पर जैसे ये इस तरह ये कैपिटल ABC हमने बड़ी तफसील से गुज़श्ता लेसन में सीख ली हुई है। ये आपने शुरू में लेटर्स में थोड़ा सा गैप दे दे के लिखना है ताकि आपको अच्छी तरह आ जाए। फिर उसके बाद जब लिख लेंगे फिर आपको इसका जो दरमियान का गैप होगा, ये मैं लिख के दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा गैप में लिख रहा हूँ। जैसे मैं अगर इसको तरतीब से लिखूँगा तो फिर मैं देखिए इस तरह से लिखता हूँ। तो ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इन दोनों में, इन लेटर्स में थोड़ा गैप है, इसमें गैप मौजूद नहीं है। तो आप बहरहाल इसी तरह प्रैक्टिस करें, लेटर्स लिखें, कुछ भी लिखें, कोई से भी आप लेटर्स लिखें, वर्ड्स लिखेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला लिखना आता जाएगा। नाम लिखें, आप लिखिए, जैसे मैं लिखता हूँ बहुत ही खूबसूरत नाम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अक़दस मोहम्मद। तो ये देखिए यहाँ से बारीक, मोटा, बारीक, इस तरह मोहम्मद। तो ये आप देखें एक ही तरतीब में एक ही तरह का लिखा हुआ आपको नज़र आएगा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लिख पाएंगे। जी आपने देखा आज हमने छोटी ABC को लिखना सीखा। ये बुनियादी चीज़ें आपको बताई जो
बड़ी ABC का एक उसूल आपको बताया था, वो छोटी ABC में भी उसी तरह अप्लाई होता है। पहला वो उसूल क्या था कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो बारीक, और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो मोटा लिखा जाएगा। तो ये हमने कैपिटल ABC में लिखते हुए भी सीखा था, और उसी को हम छोटी ABC में भी अप्लाई करेंगे। इसी के साथ साथ जो छोटी ABC के दो उसूल मैंने आपको बताए हैं, वो एक ये कि तमाम हुरूफ की हाइट एक जितनी होनी चाहिए और तमाम हुरूफ की डायरेक्शन एक जैसी होनी चाहिए। तो ये बेसिक उसूल है। आप अगर इन दोनों में से एक भी कम होगा तो फिर आपकी हैंड राइटिंग कभी भी खूबसूरत नहीं लग सकती। तो बहरहाल आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आप देखते हुए। पहले आप गौर से देखें, क्योंकि अभी मैं इसको बहुत बार बार ज़ाहिर है ABC को मैं लिख के दिखाने से रहा कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप इसी को मैंने एक बार जो लिख के दिखाया, 2 बार लिख के दिखाया, आप इसी को ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। A मैंने कैसे लिखा, B कैसे लिखा, C कैसे लिखा, ये सब हरूफ आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह जुड़ के लिखे जाते हैं, आपने ये भी देखा। इसमें अगर आप इस फॉन्ट के अंदर लिखेंगे तो वो बाकायदा ख़ुद अपने आप में एक सिग्नेचर के तौर पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो बहरहाल आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप डेली का अपना एक वक्त मुख्तस करें लिखने के लिए। आप उस टाइम में आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, और इसी तरह आप हमारे इन चैनल्स पे पेज पे आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी, जिनमें बहुत सी आयात करीमा, अहादीस, नाम और इबारतें बहुत फ़्लो में लिखते हुए हमने दिखाई हैं। तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको लिखने का भी शौक़ और जज्बा पैदा होगा। आप इन यानी कि शॉर्ट वीडियोस को और रील्स के सेक्शन को ज़रूर विज़िट करें, और आप हमारी इन वीडियोस को अपने जानने वालों के साथ व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स में, अपने पड़ोसियों के साथ, कज़न्स के साथ, स्कूल फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लेसन में फ़िलहाल इतना ही। अगले लेसन में इंशाअल्लाह ताला नए लेटर्स के साथ, नए हुरूफ के साथ, नई चीज़ों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।